नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए दोस्तों एचएल में फिर से नई वैकेंसीज आई है। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है। ठीक है, यानी कि अमेठी जो है कोरबा डिवीजन की तरफ से वैकेंसीज है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन जो है वो आपका 30 को ही अप्रूव हो गया था, 30 जुलाई को। लेकिन इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका 4 से स्टार्ट हुआ है। तो अभी आप 10 अगस्त तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये इसका एडवर्टाइज नंबर है और यहाँ पर देख सकते हो ये इसका एडवर्टाइज नंबर है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आया दोस्तों आपका 4 साल का टेंडर बेसिस वैकेंसीज है, जो कि नॉन कैडर की वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो। 4 साल का आपका जो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज रहने वाली है और ये आपका एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा की तरफ से आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल जिसका एसकल D6 रहेगा। इसमें आपका जनरल के 3 सीटें हैं और आपका एक सीट आपका AWS की है और ओबीसी का एक है, SC का एक है। टोटल यहाँ पर 6 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर में जो वैकेंसी जो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटिंग की है जिसका स्किल C5 है। इसमें आपका जनरल के लिए एक भी नहीं है और EWS का एक है, ओबीसी का 4 सीटें है, SC का 2 है और इस तरह से 7 सीटें हैं। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल डिप्लोमा के लिए 6 सीटें हैं और ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटर आईटीआई के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं। ठीक है, हालांकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है, तो जो भी कैंडिडेट देखा अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका स्किल D6 रहेगा, उसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रखा है दोस्तों 3 साल का रेगुलर और फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी जो ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका स्किल C5 है, उसके लिए NSC 3 ईयर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या NTC ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक प्लस NSC 1 ईयर, 3 ईयर्स। एनएससी का मतलब दोस्तों आपने 2 साल का अप्रेंटिस 2 साल का आईटीआई किए हैं और 1 साल का अप्रेंटिस किए, ये मिला के 3 साल होता है। या आपने सिंपल जो दोस्तों 3 साल का अप्रेंटिस वगैरह किए हैं वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर केमिकल जिसका स्किल D6 है, उसके लिए आपका 3 साल का रेगुलर या फुल टाइम डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर फिटिंग की अगर बात करें तो इसका स्किल C5 रहेगा। इसमें आपका NSC 3 ईयर्स इन फिटर ट्रेड या NTC ITI फिटर ट्रेड और प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर ITI किए हैं और 1 साल का अप्रेंटिस किए तो अप्लाई कर सकते हैं, या 3 साल का अपने अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो भी अप्लाई इसका फॉर्म भर सकते आज अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एज लिमिट वगैरह की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 28 साल है, बाकी एज की कैटेगरीज आपको मिलेगा। और आप अगर वहाँ से अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो भी आपको एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद और भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपका जो लोकेशन और डिवीजन रहेगा दोस्तों एचएल के प्रोजेक्ट जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पर भी आपका पोस्टिंग रह सकता है। मतलब ज़्यादातर चांसेस आपका दोस्तों आपका अमेठी में ही रहेगा, लेकिन इनके जहाँ पर लोकेशन और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र वगैरह भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टेंडर बेसिस वैकेंसीज है, ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इनके आगे प्रोजेक्ट रहता है और आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो मान के चलिए आपका 4 साल के टेंडर बेसिस आने वाली है। सैलरी वगैरह की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर C5 जिसका ITI के लिए जो वैकेंसीज है उसके लिए यहाँ पर बेसिक है 22,000 रुपये दोस्तों, प्लस आपका DA है, HRA है, पैकर्स 25% है। ठीक है, लमसम आपका मेडिकल एक्सपेंसेस आपका 15 से मिलेगा, बाकी और भी फैसिलिटीज वगैरह आपको एचएल के द्वारा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सैलरी 22,000 है। तो मे बी अगर कैलकुलेशन करेंगे सारी चीज़ें इंक्लूड करके तो 30 से 35,000 प्लस आपका सैलरी हर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, और डिप्लोमा का बेसिक है 23,000, तो आपका लमसम मान के चलिए 35 से 40,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं, आप यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपका D6 और C5 का, ठीक है,
आपका जो एग्ज़ाम होगा पहला आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सीबीटी, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 60% क्वालिफाइंग परसेंटेज है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50%। इससे ज़्यादा भी कट ऑफ कम बेसी हो सकता है, क्योंकि जस्ट ये क्वालिफाई के लिए इतना परसेंटेज आपको मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। इतना से कम आता है तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में होगा, आपका 3 पार्ट में पेपर होगा, यहाँ पर देख सकते हो। पार्ट 1 में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से, पार्ट 2 में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश और रीजनिंग से, और पार्ट 3 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा आपके डिसिप्लिन से, यानी कि आपने डिप्लोमा आईटीआई जिस ट्रेड और जिस ब्रांच से किए हैं उससे रिलेटेड आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और एक मार्क्स का रहेगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ जो फॉर्म है वो आपका 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा 4 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन उसमें पब्लिश किया गया था, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन जो अप्रूव हो गया था 31 जुलाई को ही, बट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 4 अगस्त से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए वो आपका 12 अगस्त है, और एग्ज़ाम का भी उन्होंने डेट दे रखा है 17 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है। पेमेंट वगैरह कैसे करना है ये इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा, पेमेंट वगैरह आपको आसानी से हो जाएगा। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।